तो हेलो गाइस, आज हम लोग एक न्यू एनिमे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है ज़ॉम 100 बकेट लिस्ट एंड डेथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में फर्स्ट पर्सन का व्यू दिखाई देता है जिसमें एक आदमी भाग रहा होता है और उसके बाद तभी उसे बस से एक हाथ निकला दिखाई देता है। पूरे सिटी की वाट लग गई थी, कहीं कहीं तो लगी थी आग, कहीं कहीं तो बिल्डिंगें टूटी थी और कहीं कहीं थी डेड बॉडीज और हर जगह पे लोग ख़त्म पे ख़त्म हो जा रहे थे और इसका रीज़न था ज़ॉम्बीज़। ये जगह कोई हेल से कम नहीं थी और अब तभी हमें पता चलता है कि ये सब हमारा मेन कैरेक्टर टीवी पे देख रहा था और हमारा मेन कैरेक्टर नूडल्स खा रहा था। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये ज़िंदगी तो हम मेरे ऑफिस की ज़िंदगी से ज़्यादा अच्छी है, भले ही ज़ॉम्बी हो कहीं भी, लेकिन चलेगा। तभी हमें सीन दिखाया जाता है 3 साल पहले का, जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर ऑफिस न्यू ज्वाइन किए रहता है। तभी उसे लगता है कि मेरी लाइफ तो अब सेट हो गई, मेरी लाइफ अब ठीक हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होता है तो ये सोचता है कि इसे अब बड़े बड़े फिल्म स्टार सुपरस्टार से मिलना होगा। तभी उसको उसका बॉस कंपनी दिखा रहा होता है और उसको बताता है कि उसको कहाँ बैठना है और उसे कहाँ बैठ के काम करना है। तभी वहाँ से एक लड़की आ रही होती है और उसका सामान गलती से गिर जाता है तो हमारा मेन कैरेक्टर टेंडो उसे के सामान को उठाने में मदद करता है और उसे पहली दफ़ा देख के ही उस लड़की से प्यार हो जाता है। तभी हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम है ओतोरी साउरी और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर टेंडो कुछ एम्प्लॉयज़ के साथ जाता है पार्टी करने। फिर एक एम्प्लॉय पूछता है क्या तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है, तो बोलता है नहीं। फिर एक एम्प्लॉय पूछता है क्या तुम कोई जिम करते हो, तो बोला हाँ मैं पहले करता था। और उसके बाद उसका ध्यान अभी भी ओतोरी पर ही था। हमारा मेन कैरेक्टर पूरा पागल हो गया था ओतोरी के पीछे। और उसके बाद सभी एम्प्लॉयज़ खड़े होते हैं और उसके बाद वो बोलता है मेन कैरेक्टर चलो हम कल मिलते हैं। तो सब बोलते हैं क्या कल, चलो अभी हमें काम करना है ऑफिस में। तो अभी रात के 2 बज रहे थे और ये 2 बजे भी काम कर रहे थे और हमारा मेन कैरेक्टर टेंडो भी 2 बजे रात को काम कर रहा था। और उसके बाद मेन कैरेक्टर हमारा 2 दिन तक टेंडो हमारा बेचारा ऑफिस में काम करते हैं। कभी कभी वो सो जाता था तो कभी वो क्या यार काम करता था और उसके बाद वो 2 दिन बाद अपने घर आता है। उसके बाद वो सोचता है ये कैसी लाइफ है, लेकिन तभी वो उठता है और उसके बाद वो सोचता है कि नहीं मेरी लाइफ ही अच्छी है और उसके बाद मुझे मेहनत से मिला है ये जॉब तो मैं इसको करूँगा और खुश रहूँगा। और उसके बाद वो दोबारा से ऑफिस जाता है, दोबारा से ऑफिस में वही सिलसिला चलता है। फिर दोनों एम्प्लॉय बात कर रहे होते हैं कि तुमने कितने घंटे फ्री में काम किया, तो वो बोलते हैं मैंने 150 घंटे फ्री में काम किया, तो दूसरा बोलता है मैंने 200 घंटे फ्री में काम किया। मतलब ये क्या चल रहा है, यहाँ एम्प्लॉयज़ को पूरा चूसा जा रहा है। और यहाँ की सबसे बुरी बात यह है कि बड़े जो एम्प्लॉय हो छोटे एम्प्लॉय में चिल्लाते हैं और उन्हें पूरा रुला डालते हैं। और इसके लिए ना इतना घंटों तक काम करने के लिए ये लोग कोई एनर्जी ड्रिंक टाइप पीते हैं जिससे इन लोग को पावर मिलती है, ताकत मिलती है, इसीलिए काम कर पाते हैं। और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर को यहाँ आए 2nd ईयर भी हो जाता है। 1st ईयर तो ऐसे ही निकल गया उसका बेचारे का। अब उसके बाद मेन कैरेक्टर टेंडो हमारा उसका एक दोस्त काम छोड़ देता है तो उसको टेंडो को उसका काम करना पड़ेगा। तो ओतोरी साउरी तभी वहाँ पर ओतोरी आती है और उसके बाद टेंडो का मूड ठीक हो जाता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि जो ओतोरी है वो बॉस की मिस्ट्रेस है। इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर का मूड तो जैसे अधमरा सा हो जाता है, ऐसे एकदम ख़राब हो जाता है हमारे मेन कैरेक्टर का मूड। और उसके बाद वो ले दे के घर जाता है और उसके बाद वो उसका 2nd ईयर भी कंप्लीट होने ही वाला रहता है। और उसके बाद जो उससे बड़े एम्प्लॉयज़ थे उनकी बातें सुन सुन के पागल होने लगता है। और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर टेंडो के घर आते हैं, एक बेवड़े की तरह खाना खाने पीने लग जाता है। और उसके बाद फिर हमें पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर हमेशा यही सोचता है कि अगर मैं एक बार सो गया तो मुझे फिर कभी मत उठाना। फिर भी वो जैसे जैसे रेडी होता है और उसके बाद रूम के बाहर निकलता ही है कि उसे एक लेटर मिलता है, लेटर नहीं मतलब कुछ एक पेपर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसने उसके बाइक की पार्किंग के पैसे नहीं भरे होते हैं।
तभी वो नीचे जाता है मैनेजर को पैसे देने के लिए। लेकिन जब भी मैनेजर के रूम में देखता है, वो देखता है कि मैनेजर एक लड़के को खा रहा होता है। और अब इसके बाद एनिमे में आएगा मज़ा। अब उसके बाद ना वो ज़ॉम्बी हमारे मेन कैरेक्टर टेंडो के पास आता है, लेकिन हमारा टेंडो मेन कैरेक्टर वहाँ से निकल लेता है पहली फुर्सत में। और उसके बाद वो ज़ॉम्बी टेंडो के पीछे पड़ जाता है। टेंडो जैसे तैसे वहाँ भागता है और उसके बाद टेंडो सीढ़ियों से ऊपर जाता है। और उसके बाद हमें देख सकते हो ये जो पूरा आपको दिख रहा है ना कलर कलर में, वो ब्लड है और उसको हम लोग को कलर कलर के कर दिया है। और हमारा मेन कैरेक्टर फिसल जाता है तभी ब्लड में। और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर रन करता है। तभी ये सोचता है कि याद आया मुझे तो मेरा को ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। लेकिन वो तभी सोचता है अगर ज़ॉम्बी अपोकलिप्स आ गई है तो अगर ये ज़ॉम्बीस आ गए हैं तो मेरी जॉब से छुट्टी। तो उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर टेंडो बहुत खुश हो जाता है। वो दुनिया भर की जगह से उछलता है और उसके बाद जानो मानो कि उसका पूरा लाइफ सेट हो गया हो। वो ऐसे उछलता कूदता है और उसके बाद वो ज़ॉम्बी से बच के आगे जा ही रहा था। उसके बाद उसकी ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी में पूरा रंग भर जाते हैं। आप देख सकते हैं जब पहले उसकी ज़िंदगी ब्लैक एंड वाइट थी और अब उसकी ज़िंदगी पूरी ऑसम हो चुकी है। फिर उसके बाद वो मेन कैरेक्टर हमारा एक छत के ऊपर जाता है और वहाँ पर जाके बैठ जाता है। और वो सोचता है कि ज़ॉम्बी अपोकलिप्स आ गई, अब मैं क्या करूँ। अब मैं पूरे दिन बैठ के बियर पीऊँ या कोई गेम खेलूँ या साइकिलिंग करूँ या जॉगिंग करूँ। फिर उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोच लेता है कि मैं ओतोरी सावरी को जाके प्रपोज करूँगा। और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बाइसिकल ले लेता है और उसके बाद वो जाता है फुल स्पीड में ओतोरी सावरी के घर। अब उसके बाद वो सोचता है कि वो किसी की भी गर्लफ्रेंड हो, मैं तो आज उसे पटा के ही रहूँगा। और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर जाता है ज़ॉम्बीज़ को कुचल के। ज़ॉम्बी भी सोच रहे होंगे कैसा हैवी राइडर है। अब उसके बाद वो ओतोरी सावरी के घर वो जाता है और उसके बाद वो ओतोरी सावरी के घर नॉक करता है। तभी वहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो उसके बाद वो टेंशन में आ जाता है कि मैं ओतोरी सावरी को प्रपोज़ कैसे करूँगा। अब उसके बाद वो दरवाज़ा खुला होता है, फिर वो दरवाजे को खोलता है तभी उसको दिखता है उसके सामने अपना बॉस जो कि ज़ॉम्बी बन गया होता है। और उसके बाद वो ज़ॉम्बी बन के टेंडो के पास आने की कोशिश करता है, लेकिन टेंडो तभी बोलता है कि बॉस अब मैं अपनी जॉब से छुट्टी ले रहा हूँ, अब मेरा रेजिग्नेशन प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अब उसके बाद में ज़ॉम्बी उल्टी कर देता है और अपनी ही उल्टी पे भागने लगता है। ये बिल्कुल अटैक ऑन टाइटन वाला सीन लगता है, जैसे अटैक ऑन टाइटन में वो टाइटन से भागते हैं बिल्कुल वैसी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर टेंडो जाता है और एक ज़ोरदार धक्का देके अपने बॉस ज़ॉम्बी बॉस को नीचे गिरा देता है। अब उसके बाद वो देखता है ओतोरी सावरी को। अब उसके बाद देखते हैं कि ओतोरी सावरी भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। फिर भी टेंडो जैसे तैसे करके उसको प्रपोज ही कर देता है। लेकिन एक सेकंड चल क्या रहे भाई, क्या है ये, ज़ॉम्बी को कौन प्रपोज करता है। फिर उसके बाद ओतोरी सावरी भी उसके पीछे पड़ जाती है। उसके बाद वो माई फर्स्ट लव ऐसे सोच के एक दुकान के बाहर आ जाता है और उसके बाद वो बियर की बोतल लेता है और उसके बाद उसे पी के फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है या तो मैं आज मरूंगा या तो मैं 1 साल बाद मरूंगा या तो मैं 60 साल बाद मरूंगा, लेकिन मैं जब भी मरूंगा मैं कुछ करके ही मरूंगा। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर जाता है और उसके बाद वो एक पेपर पेन लेता है और उसके बाद वो पैसे भी रख देता है। और उसके बाद वो सोचता है कि अब मैं अपने 100 मेन इम्पॉर्टेंट काम करूँगा जो मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं कर पाया। फिर ओतोरी सावरी को याद करता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस एंड बाय बाय। इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, तो अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। बाय।